अमरजीत भैया सरैया की धरती से ये 10 रुपये सम्मान भैया को हार्दिक नमस्कार है। मास्टर और बगीचा में जितना रखवार रहे सब गुहार लगाते दौड़े तो वो एक एक रखवार को ही बगीचा में चढ़ के लतिया देता है। तो जोन माली रहा वो कौनो खान माहिल मामा के दरबार जातवा और माहिल मामा से बीती हुई कहानी बता रहा है। मगर कैसे? अरे माली गिरत परत हर जुत राजमहल को जाता माहिल मामा से बतलाता है खबरिया माहिल मामा से बतलाता है खबरिया माहिल मामा से बतलाता खबरिया माहिल मामा से खबरिया माहिल मामा से बतलाता है खबरिया माहिल मामा से अरे महबा से उदल है अरे अपन हिरना मार गिराए कन्या के फोड़ देखाए हैं मालिक कहत तो राजन महोबा से उदल आए हैं और अपने हिरना को मार दिया और परिहारी का घड़ा भी फोड़ दिया और बगलिए माहिल मामा के बेटवा भाई खड़ा रहे। अब उनके बर्दाश्त नहीं होता। नहीं भाई कहाँ बर्दाश्त? बतिया सुन के अब भाई क्या करते हैं बाबूजी? अरे बतिया सुन माहिल हर चढ़ गए घोड़ा पे तड़पाल लेके कटारी का फूला लेके कटारी कटारी घाट फुलवरिया लेके भाई दल को ललकारा हर घर में आज घमंड तुम्हारा काहे हमारा माना भर काहे हमारा जो भाई बगीचा में पहुंचता है तो उधर से कहा थी उधर ही बतावा कितनी बड़ी तुहार औकात हुई गई हिम्मत है आज इतना मिजाज बात तुहार समझाई है ले भैया हमारे हिरना कहे मारा है और पनिहार का तूने घड़ा क्यों फोड़ा है? अब इतनी बतिया सुन के उदल एकदम लाल पेड़ हो गए। मगर उदल ने क्या किया बाबूजी? अरे उदल सुनिए भाई के हर कस के मार दिया एक लाख गिरा टूट जाता लौटा घोड़े से गिरते सिर भूटा हाथ दाहिना टूटा उदलिए धावन का
कृपा काफी और दादाजी की तरफ से 75 फुट सम्मान हार्दिक नमस्कार बा। ए भैया अब बोतल 1 लाख कस के मार दे भाई का हाँ हाँ वो घोड़ा से नीचे आएगी वाह और दाहिना पैर टूट गया बाबूजी। वही बगीचा में उदल भाई की चढ़ के लटियाए दे दाहिना पैर और दाहिना हाथ तोड़ दिया। उसके बाद में उदल क्या करते हैं औरतों के अपन ले और जाता है अपने घर की मार बिंदल घोड़े पे को मार के सब सुरेश कुमार यादव काम सराय की धरती से 100 रुपए सम्मान है भैया को हाथी नमस्कार बा। मास्टर यार उदल बगीचा में भाई के चढ़ के लतियाए दिन हाथ गोर सब तोड़ दे। उसके बाद मैं अपन शिकार उठाए चलता परे महोबा जब खबर माहिल मामा के पास चातवा कि उदल हमारे बेटवा भाई कमार की चला गए। तब देखा माहिल मामा क्या करते हैं मास्टर लेकिन देखा माहिल मामा आपन घोड़ी सजाए की जाट कहा बाटे अरे आपन घोड़ी में सजाते अरे मगर महोबा पहुंचे जाते उदल से कहते गुस्सा के उदल से कहते कहते गुस्सा के राम धीरज बैठाई अरे मारो बेटे सुना लड़ाई माहिल उदल का बोलवाई दई के माहिल उदल का बोलवाई माहिल मामा आपन घोड़ी सजा ले और नगर महोबा पहुंच गए। जब द्वार पे पहुंचते हैं तो माहिल मामा उदल को आवाज लगा रहे हैं माहिल ने कहा उदल चला बाहर निकलो। मैया का पाई लागी रानी देवला सकिन बहन लागत रहे का हमारे गुस्सा में और का हुआ। अच्छा हाँ हाँ गुस्सा लागत तो फिर माहिल ने कहा उदल ही बतावा हाँ हाँ तो कहिया से अपना का वीर गिनावे लग गया। हाँ 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 मेरी बात ध्यान से सुनिए वाह कहना बा अरे अगर बहादुर बनते दोनों भाई जाई मारमा अरे अगर बहादुर बनते दोनों भाई जाई मारमा अरे बदला अपने बाप के लिया चुकाई जाई हर वीर कहते हो दिखलाओ हर पल अपनी कला बोलिया बाप कई गाँव जाएंगे बार मारो गढ़मा हरे असल पोत देवला तब हर कहलाई जाई मारमा असल पोत देवला तब हर कहलाई जाई मारमा कदमी ताकत पाई लिया जमाई जाई मारमा हरे बलि करेंगा बा जग जाहि
भइल कितना कई बरनिया हो। अरे जब चलता धरती के ऊपर डगमग होई धरनिया हो। अरे जब देखबा तो धोती जाए अरे ढिलाई जाई मारमा। अरे जब देखबा तो धोती जाए अरे ढिलाई जाई मारमा। केस जन्म के गजा फहराई जाई मारमा। महल का उदल अगर तो वीर गिनावत था तो दोनों भाई मारोगढ़ में जाए के अपने बाप के बदला करिया और चंबे से लेला। अरे बड़े बड़े बलवान बन गए उसके आगे दिल्ली हो। वो 7 बार तुम्हें चढ़कर लुटवाई लिया है दिल्ली हो। हर लंका महबा से सामान उठाई जाई मारोना। लंका महबा से सामान उठाई जाई मारोना। अपने को सरकार में दिया भगाई जाई मारोना। अरे उदल करिया और चंबे ने 7 बार दिल्ली को लुटवाया था और 7 ही बार तुम्हारा महोबा लूटा गया था ताकि तुमको नहीं मालूम होगा। तू पैदा ना भरा जन्मा कैसे और तुम्हारे महोबा से क्या क्या सामान लेकर गया है। मेरी बात ध्यान से सुनिए उदल। अरे पपिहा घोड़ा गज पद साबद खा रही पटुरिया हो। हार नौलखा लईगा कहत रही तुहरा महाटरिया हो। बाब तेरे कोल्हुमा करवाई जाई मारोमा। अरे बाब तेरे कोल्हुमा हर करवाई जाई मारोमा। कार्ड पर जगमदिया टंगाई जाई। एक पतिहा नाम का घोड़ा रहा उसको भी उठा ले गया। एक गज पद साबद नाम के हाथी रहे। हाथी नहीं घाटा हाथी हाथा का जैसे घोड़ी घोड़ा वैसा हाथी। अरे बेहुदा हाथी को ही नर कहा जाता है। और मादा जो होती उसे हथनी बोलते हैं। यानी हाथी और हाथा हमें लगा ढेर पढ़े लिखे हो। तब तो बचावत अच्छा आप बताए हुए थी भैया नहीं नहीं इनके समझ में आओ मादी और मादा कैसे आई। कैसे आए ए भैया वही बात मैं ही बता रहे उदल। तुम्हारे महोबा में एक घोड़ा था एक हाथी रहे वो उठा लेगा करिया और चंबे और एक लाखा नाम का पतुरिया रहे कि मुजरा सुनाए के सबके मन बहलावट रही उन्हों को लेगा। और तुहार महतारी रानी देवला वही देवली हाँ देवली और का नौलखा हार पहरत है और कहाँ पहरा जाए नहीं करिए वो करें पहरा जाए बेहुदा तो करधा नहीं आए। अच्छा मेरा 5 रुपये विकास करिए अच्छा मैडम और उसको भी ले गया है। तोहरे बाप का मुड़वा कटवाई के बरगद में टंगवाए रहा और बाकी शरीरिया कोल्हो में पहनवाई दे है। अगर तोहरे अंदर ताकत हो तो जाए तो अपने बाप के बदला ले ला उदल। ई बगीचा में हिरना मारे और गगरी फोरे बहुत बड़ी बहादुरी नहीं किया। बड़ा वीर हुआ तो 4 मारो गढ़ लेकिन खान का बताओ थे कैसे और सही सही उदल हमने तुमको संभाल बता
राम धीरज में लिखा समरियर खाई जाई और लिखा समरियर खाई रही बताई सागर और लिखा समरियर खाई रही बताई सागर बतिया सुन के माहिल दे याद बदलना ले जरूरी हो गई करनिया तोरती भाई मारो कोई नाही बतिया तोरते भाई मारो कोई नाही बतिया करिया जंगे कैसे काटल मारो बहकी करिया जंगे कैसे काटल मारो बहकी इतना कहते जाके अंदर पहुंचा है राम धीरज कहा अपनी माता देवला से बोला ज्ञान पिताई बाटे आसो चरणों से नाता महीनों से आंसू बरसाता अब ही तेज सुर के आता माता सही बात सब झूठाई अरे मारे सोम सर मारे कम लड़का भैया नियता जन्म और अपने हो भाई धरा चैत कलरी का चोपारा
जादू बात हरी में किया अरे आग लाग नैहर के टोला, अरे आग लाग नैहर के टोला, बलमा चला आलू टोला। आग लाग नैहर के टोला, बलमा चला आलू टोला। हाँ भैया, हिंदुस्तान में पहले मर्द हैं। एक बार गांव में कहूँ आग लाग रही तो सब क्यों गांव है तो लेके बाल्टी बुतावे दौरा नहु बेचारे कोनो बीज से गए तो जो न हमारा 2-4 किलो आलू जल में रहे। ये वही आलू के जुगाड़ में रहे कि जो कुछ मिल जाए वह सही बात। आग लाग नैहर का टोला बलम चला आलू निकोला इनके लाटरी लाग गए। आलू निकलवा तब क्या करवा, आलू निकोला कर चोखा आलू निकोला होकर चोखा बनावा। भैया सही बात है, राम न करे बढ़िया चोखा मिल जाए, भौरी मिल जाए। चोखा लगाए के तब क्या करवा, भौरी के साथ भौजी के अच्छा भौरी के साथ चोखा तैयार हो भाई भौरी के लिए है। वाह भैया, भौरी के साथ
एक बात और बा, जब कृष्ण भगवान और राधिका जी बिल्कुल छोट छोट रहे भैया, तो बचपन में दोनों जने साथे खेलत रहे। तो राधिका जी कहा कि कन्हैया जी के बंसी चुराए के लेके फरार हो गए। ये भैया जब राधिका जी कन्हैया जी के बंसी चुराए के लेके फरार हो जाते ना, तो कन्हैया जी बिल्कुल छोड़ के है, तो अपनी महतारी से रो रो बताओ थे। कैसे? मगर बताओ कैसे भैया? कैसे भैया? अरे अब ना जियब मोरी माई, अब ना जियब मोरी माई, मुरलिया राधा तुराई। हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष एमएलसी साहब आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आने में देर हुई बारिश की वजह से, लेकिन हमारे निवेदन करने के बाद हासोर से चल करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और माननीय जी से मैं निवेदन करता हूं कि आए भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। उनके साथ नीरज सिंह और रायगंज प्रधान और जितने भी लोग हैं सारे ऊपर आए और अध्यक्ष जी का और माननीय एमएलसी साहब का स्वागत करें। धन्यवाद। आप आए नहीं तो कोई पता नहीं था क्या करें, बच्चे हैं अभी आपके सामने। और मैं इसी क्रम में माननीय शिव प्रसाद पूर्व प्रमुख से निवेदन करूंगा कि जो है वस्त्र दे करके माननीय एमएलसी साहब का स्वागत करेंगे। माननीय प्रमुख जी। और इसी बीच में हमारे पूर्व प्रधान प्रमुख जी को वस्त्र दे करके उनका स्वागत करेंगे। प्रदीप पूर्व प्रधान। और रायगंज के प्रधान से मैं चाहूंगा कि एमएलसी साहब का बैच लगा के उनका स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में राजकुमार यादव जो कि पूर्व प्रधान प्रदीप यादव के भाई हैं, वो भी आए और प्रमुख जी को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। ध्यान करा दे हो यदि पैसा दे तो ध्यान करा दे। अरे नहीं है यार काय परेशान हो दे दे आवाज सब देखेगा कि 11,000 और मैं चाहूंगा कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और
अंबेडकर नगर और फैजाबाद के शानदार अपना कर्तव्य निभाते हुए एमएलसी साहब से आग्रह करूंगा कि हमारी पूरी टीम को, मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद देने की कृपा करें। आज यमुना जी आ जाइए, आप भी, दिलीप आप भी आ जाओ, सिंह साहब। चला बहुत पूरे देश और दुनिया में भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आज उसी के उपलक्ष्य में आयोजित सेनपुर में जो लगातार विगत कई वर्षों से लगातार आज के 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती सम्मानित पहाड़ी यादव जी द्वारा सच्चे मन से, ईमानदारी से यहाँ कार्यक्रम आयोजित होता है। आज के इस आयोजित कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, आपके बीच में नौजवान साथी और आपके सुख दुख में बराबर हिस्सेदारी निभाने वाले भीटी ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख रहे श्री शिव प्रसाद यादव जी, हमारे इस ब्लॉक के पार्टी के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के भाई दिलीप जी, जमुना जी, हमारे सिंह साहब तो लगातार पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। भाई पहाड़ी यादव जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रायगंज के सम्मानित प्रधान जी राजकुमार यादव जी, हमारे दुल्लापुर के सम्मानित प्रधान जी और मंच पर हमारे समाज सेवा से जुड़े हुए और भगवान विश्वकर्मा में विश्वास करने वाले सभी मंचस्थ साथीगण और सामने बैठे हुए इस खराब मौसम के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में इस समारोह को सफल बनाने वाले सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, हम उदयराज यादव कलाकार साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। लेकिन इनका जो कार्यक्रम है ये मंच पर नहीं है, ये जमीन का कार्यक्रम है, जमीनी लोग हैं, जमीनी कार्यक्रम है। ये जो हमारे बिरहा समाज के तमाम सम्राट ने, तमाम कवियों ने इस बिरहा कार्यक्रम को, नृत्य कार्यक्रम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में एक समाज में नई दिशा देने का काम किया है, आज खराब मौसम के कारण हमारे उदयराज यादव जी और उनके अन्य साथियों द्वारा जो संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इनकी अच्छी कला के कारण जो समाज में इन्होंने बहुत अच्छी समाज को एकजुट करने की, अपने नृत्य, अपने बिरहे के माध्यम से सबको सम्मोहित करने का काम किया है। आज निश्चित तौर पर भगवान विश्वकर्मा जी के इस जयंती पर बहमाई पहाड़ी यादव जी को, जो यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं और समाज में दिन रात मेहनत करके भगवान विश्वकर्मा के बताए रास्ते पर चलकर देश को, समाज को, हमको, आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए हैं। भाई पहाड़ी जी को मैं बहुत बहुत आज के अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आने के पहले
भाई उदयराज यादव जी और उनके साथियों का जो नृत्य चल रहा था, मैं भी अपनी गाड़ी में से देख रहा था। इन्होंने अपने कर्म से, अपने लगन से, इनका जो कला है उस कला से हमारे को, आपके मन को जीतने का जो प्रयास किया है, मैं उसमें बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन आवाहन करना चाहता हूं भगवान विश्वकर्मा के जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में, चाहे देखी लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे तमाम अन्य संस्थाएं हो, इंजीनियरिंग संस्थान हो, गांव से लेकर गली तक भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जा रही है। और इस जयंती से एक संदेश जो भगवान विश्वकर्मा ने दिया था विकास का, उस विकास को हम भगवान विश्वकर्मा के रास्ते पर चलकर, उनके बताए रास्ते पर चलकर हम समाज को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो और जो इंजीनियरिंग के द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं पर उसको आगे ले जाने का संकल्प है, उसको पूरा करें। आज इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आह्वान करना चाहता हूं। ये परिवर्तन का समय चल रहा है, इंतजार हो रहा है। 27 का एक नारा चला है, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे विपक्ष की तरफ से। इस 27 का जो बदलाव का नारा है, इसमें आपकी भी परीक्षा होनी है और इस परीक्षा में न्याय और अन्याय को अंतर करके भगवान विश्वकर्मा के रास्ते पर बताए हुए अगर वर्तमान सरकार के लोग सत्ता के दम पर विकास को दबाना चाहते हैं, इनको नेस्तनाबूद करिएगा और समाज को आगे ले जाने का काम करिएगा। यही कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इतना दूर से चल करके हमारे सम्मान को आप बचाने का काम किया है। इतने लोगों के बीच में हमने कहा था और सारे लोग जान भी रहे थे कि हमारा कोई भी कार्यक्रम और भोज या कोई भंडारा होगा कि बगैर आपके आए हुए हमारा भंडारा पूरा नहीं होता। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेलो मजा में आओ भैया, जमीनी चीज हम मंच पर गिरते हैं, कूदे तो मंच पे ऑर्केस्ट्रा होता है, सही है। ये नाच ये सब पारंपरिक चीज है, लेकिन क्या करें। बहुत अच्छा, ये 2 लाइन पार्टी गीत बके से अरे के बजरों की सपक साए कमियां, के बजरों की सपक साए कमियां, बजरों की सपक साए लखनऊ से चल कर सफर करे दिल्ली, लखनऊ से चलकर दिल्ली तक जाएगी साइकिल। अरे लखनऊ से चलकर सफर करे दिल्ली, के बजरों की सपक साए नेताजी की साइकिल जैसे दुनिया दीवानी, ये भैया अच्छी बात, जोर शोर से ये वोट चोरन का अपने देश से भगा जाए, नहीं तो आने वाला समय बड़ा गड़बड़ देखा था। कहना बात
नेताजी की साइकिल जिसका दुनिया दीवाना, बड़े बड़े शेर मान लो है माना, बाजीराव की सबक हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित अशोक यादव बिट्टूगढ़ लिखे है भैया। कौन गढ़ा है? बिट्टूगढ़ की धरती से 100 रुपए का सम्मान है भैया। नमस्ते प्रणाम आशीर्वादी कामना है। आज चाचा जी की तरफ से 51 रुपए का सम्मान चरण छू के पहले की आशीर्वाद कामना बा। लेकिन अब 2 लाइन और पार्टी की कैसे कहीं से और बेचू राम मौर्य भैया 10 रुपए का पुरस्कार भैया। नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। कहना बा कैसे? हरे रणवन के हाथे में सत्ता गई, महंगाई घुसल पलानी में। अरे वाह, जब दोनों एक का खान हो जाई है भैया, तब तो फिर विनाश का कगार शुरू हो जाए। हम बताए जैसे उदय वैसे भान, न उनके चुटकी न उनके कान। दोनों जने के ठू देहात में कहावत कहा जाता है, न आगे नाथ न पीछे पगहा। जिसके पास परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द नहीं समझ सकता है। पहले कहना है का अरे रणवन के हाथे में सत्ता गई है, अरे महंगाई घुसल पलानी में। अरे रणवन के हाथे में के हाथ में सत्ता गई, महंगाई घुसल पलानी में। अरे जनता गुमराह ना कहे जनता का बेवकूफ बनाए। बहुत कहना बता कैसे बनाए पब्लिक का जनता का 1 किलो धान गेहूं या सरसों तेल के पीछे 50-50 रुपया, 60-60 रुपया, 70-70 रुपया महंगाई इकट्ठा है। बढ़ाए दे ये बतावा 1 किलो पीछे 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा बहुत बा। लेकिन जब 25 रुपया 30 रुपया बढ़ाए जे तब का हुई। इधर हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित आदरणीय हीरालाल यादव पूर्व निवासी जी की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद प्रदान है। चरणों में बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन हमारी भोली भारी जनता वह गैस सिलेंडर के पीछे परेशान हो गया। वही समय पर वही गैस सिलेंडर पहुंचा एकदम दिमाग उनके पलट गया। कहे तो देखा पहले
वह समय पर 350 से 450 में गैस सिलेंडर का दाम रहा। वाह तुरंत तत्काल 1000-1200 हो गया, कहे सबका सब्सिडी बाकी पैसा वापस फिर खाता महका जाए। अब मौके पर कुल गायब हो गया। यही ये कहना है, जो ने गैस सिलेंडर के गुण सबके खाता में धन जन तहत योजना के प्रति जो है खाता 15-15 लाख जाए। वाह ए भैया जे नहीं चले काबिल रहा नेताजी वो ले जाए कि खाता खुलवाए, दोपहरिया में लाइन लगाए रहे 4-6 दिन। और का ए भैया हाँ। कहे अब तो मोदी जी 15 लाख देते रहे, 15 लाख का ब्याज बैठ के का खावा जाए तो नौकरी करे की जरूरत कहूँ नहीं बा। वाह वही में कितना जवान एक पौवा मारत रहे, डबल पौवा मारे लागे, कहीं कोनो टेंशन नहीं बा, तो मोदी जी देते हैं। और का ये हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित नीरज सिंह भैया बैसांगी इंस्पेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हृदय पर के पावन धरती से ये 200 रुपए का सम्मान है भैया। नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। ए भैया लेकिन कहना बा कैसे अरे 15 तो हाँ सबका निकल यार तुमसे क्या किया वहाँ पर भैया? तो अगर आज हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित इंदल भारती भैया रायगंज प्रधान जी की तरफ से 200 रुपए का सम्मान है। नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। का पूरी जनता का और हमारे एमएलसी साहब का मन है, इच्छा, दोनों आदमी एक बार फरवाहे की तरह फई मार दीजिए, नाच दिखा दीजिए, उसके बाद बिरहा आलखंड शुरू करिए। धन्यवाद। हेलो, ये हमारे भैया त्रिभुवन यादव दुल्लापुर के पावन धरती से 100 रुपए का सम्मान है भैया। नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। नेताजी गरीब लागत है पर कहीं जोश में होश न बिगड़ बैठी से नहीं। आइए थोड़ा सा हो जाए।
करे